हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद विंसी। सो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड आई होप सो जो भी मैं समझाया हूं वो आपको पूरी क्लियर है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो कराता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो खत्म हो गया है, जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, जस्ट। वो आपको बेटर समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बट पहले कुछ नया चीज है जो कि आपको समझना पड़ेगा। सो जैसे कि हर एक टेंस का मैंने फॉर्मेशन लिखवाया है, तो इसका भी मैं फॉर्मेशन लिखवाऊंगा। फर्स्ट गो ऑन विद द फॉर्मेशन। मैं फॉर्मेशन का मदद से एक एग्जांपल दूंगा और एक वही एग्जांपल का जरिया से मैं आपको ये समझाऊंगा। वो इट इज नॉट दैट सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गिव फुल कंसंट्रेशन ऑन दिस पार्ट। सो फॉर्मेशन क्या है? अगेन ये बेसिक फॉर्मेशन होता है भाई, बेसिक फॉर्मेशन है। हर एक में होता है सब्जेक्ट, तो इसमें भी सब्जेक्ट होगा ही, दैट इज मैंडेटरी। सब्जेक्ट का फंडा क्या है? सब्जेक्ट का तो आई हो सकता है, यू, ही, शी, इट, या तो कोई इंसान का नाम, या तो वी या दे। सो अब मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि आई जब भी आएगा तो एम लगेगा, यू जब भी आएगा तो आर लगेगा, राइट? और ही, शी, इट आएगा तो इज लगेगा। दैट इज करेक्ट, बट दैट इज फॉर प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फंडा अलग है, सबका अपना अपना रीजन होता है, इसका अपना रीजन है। तो क्या इसका दोस्त कौन सा है इसमें? इसका दोस्त है, आई का दोस्त है हैव। मतलब जब आई लगेगा वहां हैव लगेगा, यू का संग हैव लगेगा, वी, दे का संग भी आपका हैव लगेगा। रिमेंबर दैट। ही, शी, इट का संग लगेगा हैज। अब सिर्फ ही, शी, इट के संग नहीं, क्यों? अगर आपका कोई इंसान है, कोई आदमी का बारे में बात कर रहे हो सेंटेंस में, या कोई ऐसा चीज जानवर के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके लिए भी लगेगा हैज। ठीक है? सो ये हो गया क्लियर भाई। सो प्लस अब इज, एम, आर, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब। यहां पर लिखते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है, या तो ऑक्सिलरी वर्ब जो मैं बोलता हूं, लिख रहा नहीं हूं, ऑक्सिलरी वर्ब है वो, या तो हैव होगा या तो हैज होगा। इज, एम, आर नहीं लगेगा, हैव या तो हैज। यही एक तरीका है जानने के लिए, सॉरी, हैव और हैज। ये दो वर्ड देख के पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर इज, एम, आर लगता है तो वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल कंटिन्यूअस में चला जाएगा, परफेक्ट में कभी नहीं गिना सकता। सो सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया, वेरी गुड। प्लस आपका आता है इसमें नया चीज। कंटिन्यूअस में क्या था? एक्शन एंडिंग विथ आई एन जी। यहां पर वो नहीं है, यहां पर दो तरीका हो सकता है। एक्शन एंडिंग विथ ईडी, ये आपका क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक फॉलो कर सकते हैं। 6, 7 में के लिए आपका ये बन जाता है, ये सेम चीज बन जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे बाबा रे बाबा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है? वर्ब का 3 भाग भी होता है। हाँ, क्यों नहीं होता है? वर्ब है एक्शन, मतलब काम। आप काम प्रेजेंट में कर सकते हो, आप काम पास्ट में कर सकते हो, आप काम फ्यूचर में कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। सो या तो जब छोटे बच्चे को समझा रहे हैं तो हो जाएगा एक्शन एंडिंग विथ ईडी, और जब बड़े को समझा रहे हो, बिकॉज यू हैव टू यूज टेक्निकल टर्म्स। सो द फर्स्ट टेक्निकल टर्म इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि एक एक्शन प्रेजेंट में हो सकता है, एक एक्शन पास्ट में हो सकता है और एक एक्शन
पास्ट पार्टिसिपल में भी हो सकता है। मतलब क्या है, प्रेजेंट में मान लो हम लोग पकड़ते हैं गो, एक्शन है गो, जाओ, इसमें पास्ट में हो जाता है वेंट, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वो एक्शन अभी खत्म हुआ है, मतलब गॉन, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, प्रेजेंट में हो जाएगा सिंग, ठीक है, पास्ट में हो जाएगा sang, और पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा sung। आई होप सो ये चीज तुमको समझ में आया है। अब यही चीज को, ये लॉजिक को मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि जगह मिले मुझे ऊपर। इसको रखता हूं क्योंकि तुम्हारा इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, एग्जाम्पल, I have finished my homework. I have finished my homework. तो अब इसको मैं समझाता हूं कि भैया देखो, मैं पढ़ूंगा एज ए टीचर तो मुझे पता है दैट दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोगों को कैसे पता चलेगा? इसको एज ए डायग्रामेटिक वे समझाता हूं, डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से आपको मर्ज हो जाएगा। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहां दो इंसान बनाता हूं, ठीक है। ये मेरी मम्मी है, हंसना मत, ड्राइंग में खराब हूं। ये मम्मी है, ये मैं हूं, ठीक है। सो मेरा मम्मी ने मुझे बोला पास्ट में, बेटा तुमको होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है, जब तक मैं शॉपिंग करके आती हूँ। तो शी इज गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, मीनवाइल आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। सो मैं होमवर्क स्टार्ट किया हूं पास्ट में, ठीक है, और मैं प्रेजेंट में जैसे ही वो होमवर्क कंप्लीट करता हूं वैसे ही मैं बोलूंगा आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब वो होता है कोई भी एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ था वो एक्शन जैसे ही प्रेजेंट में खत्म होता है वैसे ही हम उसका बारे में बात कर रहे हैं। मान लो अभी मैं कर रहा हूं, ठीक है, उसी का बीच में मम्मी आ गई, मॉम केम, मम्मी आ गई। जैसे मम्मी आई मेरा होमवर्क भी खत्म हुआ। मम्मी ने पूछा होमवर्क कंप्लीट हुआ, मैं बोलूंगा आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। इसका मतलब मम्मी क्या समझेगी? मम्मी समझेगी कि अभी जस्ट उसका होमवर्क खत्म हुआ है। तो कोई भी एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ है वो प्रेजेंट में जैसे ही खत्म होता है, मान लो जैसे ही खत्म होता है वैसे ही आप अगर वो बात को बोलते हो तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा। प्लीज स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो, लुक एट इट वंस अगेन, रिवाइंड द वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको, बिकॉज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, माई सिस्टर हैज ब्रोकन the vase. My sister has broken the vase. जो मैंने इसका पहले एग्जाम्पल दिया था उसमें मैंने क्या बोला था? That I have finished. The word finished had come, right? तो ये कॉन्सेप्ट था एक्शन एंडिंग विथ ed, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था तुम्हारा आई, हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैव, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। एक्शन एंडिंग विद ईडी क्या था? फिनिश्ड। तो फॉर्मेट का सम, तो बेसिक फॉर्मेट है, उसके बाद पहला एग्जांपल बैठ गया। अब दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं वो जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में काम आता है। सो माय सिस्टर हैज ब्रोकन द वाज, तो उसमें पहले समझते सब्जेक्ट क्या है।
सब्जेक्ट कोई इंसान होता है, जरूरी नहीं इंसान होता है, बट इंसान पकड़ते हैं हम लोग। तो माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, वेरी गुड। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैंने बोला था इंसान के संग लगेगा हैज, उसका हेल्पिंग वर्ब भी लग गया हैज, और अदर वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब था एक्शन एंडिंग विद ईडी। यहां पर जो एक्शन है ब्रोकन, मैं टूट गया, वो ईडी से एंड नहीं हो रहा है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से एंड हो रहा है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। उसका प्रेजेंट में हो जाएगा ब्रेक, पास्ट में हो जाएगा ब्रोक, और पास्ट पार्टिसिपल में हो जाएगा ब्रोकन। सो आपका माई सिस्टर हैज ब्रोकन द वाज का मतलब है कि जैसे ही, भाई लोग तो बहुत बदमाश होते ही हैं, तो जैसे ही बहन ने वास को तोड़ा, दौड़ के गया भाई बोलने के लिए मम्मी को, माई सिस्टर हैज ब्रोकन द वास, मतलब बहन को मार मिलेगा, भाई को बड़ा मजा आएगा। ठीक है। सो परफेक्ट टेंस के लिए हैज और हैव होना जरूरी है, कंपल्सरी। एक्शन एंडिंग विद ईडी बेसिक लेवल के लिए, और थोड़ा हाई लेवल जाओगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। I hope so. Present perfect tense is clear to you.